हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था टिश्यू के बारे में, और टिश्यू में हमने बात किया था एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। ओके, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं और आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें आज हम मसल टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है ना, ये फनी के रूप में आप देख सकते हैं, मसल टिश्यू लिखा हुआ है। तो आज हम मसल टिश्यू की बात करेंगे और इसमें पूरी होल जानकारी लेंगे कि मसल टिश्यू होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ सिचुएटेड होता है, क्या फंक्शन होता है, होल जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू में आने से पहले यहाँ पर एक ये डायग्राम से आपको थोड़ी सी रूबरू करा दी। देखिए, ये एक तरह है क्या है, स्केलेटल मसल का पूरा डायग्राम है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ये पूरे क्या है, ये एक तरह के बोन्स है। ठीक है ना, ये बोन्स है, और ये पूरी क्या है, ये जो बोन से अटैच है, ये क्या है, मसल्स है। ठीक है, और ये जो मसल्स होती है और बोन को दोनों को कनेक्ट करके रखी है, इसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर टेंडन कह रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो बोन और मसल्स को कनेक्ट करता है वो टेंडन कहलाता है। इसमें थोड़ी सी हम सुपरफिशियल देखेंगे, फिर इसके डिटेल्स में भी आएंगे। ये बाहर की ओर जो आपको एक लेयर दिख रही होगी, ठीक है ना, ये जो लेयर दिख रही है बाहर की ओर, इसको हम इपीमाइसियम कहते हैं। क्लियर, और इसी से अटैच हुई एक और लेयर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं। क्लियर, और इसी में क्या है कि जो देख सकते हैं यहाँ पर रेड और ब्लू कलर का दिख रहा होगा यहाँ पर, तो एक जो रेड वाला दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। क्लियर, और इनकी के बीच में जो आपको ये पूरा बंडल्स के रूप में दिख रहा होगा, या कि स्पिंडल के फाइबर के रूप में दिख रहा है। ठीक है ना, तो यही क्या कहलाता है, इसका इंडोमाइसियम, जो कि किसका है, फाइबर का मिलकर के बना है। ठीक है, और ये वाला जो पूरा एक आपको शेप जैसे पार्ट दिख रहा होगा, ये फेसिकल या कि रैप्ड बाय द पेरीमाइसियम लेयर। ठीक है ना, ये इससे मिलकर बना। और ये जो आपको ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये मसल्स फाइबर सेल्स होती है। ठीक है, ये इतना आप थोड़ी सी सुपरफिशियल समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम और भी देखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर समझिए कि और क्या देख सकती हैं। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मसल टिश्यू को, और मसल टिश्यू में उसमें आने से पहले टाइप्स में इसके हम थोड़े से फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे। क्लियर, तो फंक्शन क्या क्या होती हैं टिश्यू के, तो इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें 4 कैटेगराइज में इसको फंक्शन को बताया गया है, किसके, मसल टिश्यू का। ठीक है ना, 4 कैटेगरी में बताया गया है। तो पहला यहाँ पर इसका जो फंक्शन बताया गया है, इसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। सेकंड यहाँ पर है कंट्रैक्टिबिलिटी। थर्ड है एक्सटेंसिबिलिटी, और फोर है यहाँ पर इलास्टिसिटी। ठीक है ना, 4 फंक्शन को बताया गया है। अब वन बाय वन करके ये समझिए आप कि एक्साइटेबिलिटी फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, टिश्यू कैन बी रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन, मतलब कि हमारे बॉडी में किसी प्रकार के अगर इंफॉर्मेशन आ रही है, तो जो एक्साइटेबिलिटी की क्रिया हो रही है, ठीक है ना, मसल्स में जहाँ पर एक्साइटेबिलिटी प्रेजेंट है, तो उसको रिसीव करेगी और फिर रिस्पॉन्स देने का काम करेगी। कि रिस्पॉन्स कैसे देगी, मतलब कि क्विकली रिस्पॉन्स देगी इसके प्रति में, और ये रिस्पॉन्स क्या करेगा, तुरंत उसको स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, और स्टिमुलेट करके और तुरंत एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रैक्टिबिलिटी की बात करेंगे, तो ये बॉडी में क्या करती है, शॉर्टनेस या कि थिकनेस, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी देने का काम करती है। एक्सेटिबिलिटी की बात करेंगे, तो ये हमारे बॉडी में जो स्ट्रेंथनिंग पावर होती है, ठीक है ना, तो ये मसल टिश्यू के कारण ही होती है। इलास्टिसिटी की बात करेंगे, तो बॉडी में जो भी जितने मूवमेंट हो रही हैं, ठीक है, या कि रेस्टिंग पोजीशन हो रही है, या कि आप किसी टाइप का मूवमेंट बॉडी में कर रहे हैं, तो विदाउट मसल्स के बिना आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पर मसल्स अटैच होगी, मसल्स प्रेजेंट होगी, वहाँ पर मूवमेंट ही होगा। तो वो एक तरह का इलास्टिसिटी के रूप में ही मूवमेंट होगा। क्लियर, तो ये आप 4 इसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन समझ गए। आगे भी देखेंगे इसमें, तो ये समझिए यहाँ पर कि जो इसके इम्पोर्टेंस फंक्शन बताया हमने, तो इसके अंतर्गत और कौन कौन से इंक्लूड है, ये चीज़ को समझ लीजिए। तो ये जो मसल्स होती है, तो एक तरह का मूवमेंट का काम करती है, मतलब हमारे बॉडी में मूवमेंट करती है। और मूवमेंट जो होता है 2 तरीके से होता है, एक वॉलेंट्री मूवमेंट होता है और एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब क्या है कि
कंट्रोल बाय द विल, मतलब कि आप अपने इच्छा के अनुसार उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक ना। वो वॉलंटरी हो सकता है। और इनवॉलंटरी मतलब क्या है कि जो अपने कंट्रोल विल पावर में नहीं है, मतलब अपने कंट्रोल विल पावर से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, इनवॉलंटरी कहलाता है। तो दो तरीके से मूवमेंट को बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है कि मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर, मतलब कि बॉडी में जितने भी पोस्चर बन रहे हैं, शेप साइज जितने भी बॉडी में बन रहा है, तो ये सभी क्या करता है, उसको एक तरह के कह सकते हैं पोस्चर देने का काम करता है, शेप देने का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, सपोर्टिंग द सॉफ्ट टिश्यू विद इन द बॉडी कैविटी, मतलब कि बॉडी की जो कैविटीज होती हैं, कैविटी का दैट मीन्स क्या है कि बिटवीन द एम्प्टी स्पेस, मतलब कि जो खाली स्पेस होता है बॉडी के अंदर, तो वहां पर एक तरह के ये सपोर्टिंग सॉफ्ट की तरह काम करने का काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है गार्डनिंग द एंट्रांस एंड एग्जिस्ट द बॉडी, मतलब कि ये जो टिश्यू होता है मसल टिश्यू, तो गार्डिंग मतलब कि ये सुरक्षा प्रोवाइड भी करता है, और साथ में बॉडी से कोई भी अनवांटेड मटेरियल को बाहर एलिमिनेट करना है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर हो रहा है उसको भी मेंटेन करने का काम भी करता है कौन, जो मसल टिश्यू होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट इसके रिगार्डिंग में इतना है। क्लियर। अब यहाँ पर मेजर हम तीन टाइप्स के मसल्स की बात करेंगे, ठीक ना। तीन टाइप्स के मसल्स को क्या किया गया है, टाइप्स में बताया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर समझिए स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स की हम बारे में बात करेंगे, तो स्केलेटल मसल का कुछ थोड़ी सी फीचर समझ लीजिए कि एक्चुअल में इसमें है क्या क्या। क्लियर। तो फाइबर आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड विद द पेरीफेरल न्यूक्लियाई, ठीक ना। इसमें जो फाइबर प्रेजेंट होती हैं वो कैसे होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्लियर। ओके। तो इसमें हम ये देख रहे थे कि इसमें जो फाइबर होते हैं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने आपको फाइबर नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस के रूप में। और वो कैसे प्रेजेंट होती हैं, पेरीफेरल न्यूक्लियस, मतलब कि ये न्यूक्लियस की चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। और इसमें दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, ठीक है। दो तरीके से प्रोटीन होता है, दो तरीके से प्रोटीन होता है, एक एक्टिन होता है, एक मायोसिन। और ये जो प्रोटीन होते हैं वो क्रॉस स्ट्रिएशन के पैटर्न को डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर एक टर्म आया है स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो मसल्स हमारे कहाँ प्रेजेंट है, स्केलेटल सिस्टम से अटैच प्रेजेंट है, उसमें जो एक हार्डनेस प्रोवाइड हो रही है वो स्ट्रिएशन के कारण ही हो रही है। क्लियर। तो ये भी एक डिफरेंशिएशन करने का काम करता है एक्टिन और मायोसिन। क्लियर। ओके। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट लिखा है कि मसल्स इज द सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द एपिमाइसियम। यहाँ पर समझिएगा क्लियर तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पे जो ये आपको नजर आ रही है एपिमाइसियम, ठीक है ना, ये वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है तो ये किसकी बनी है, एपिमाइसियम। और एपिमाइसियम भी जो लेयर बनी है तो किससे मिलकर के बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है ना। इसके चारों तरफ जो ये लेयर है तो ये किसकी लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जो कि उसके सराउंडिंग प्रेजेंट होती है। तो उसी को क्या बोला जा रहा है, एपिमाइसियम बोला जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मसल्स द फेसिकल्स सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू पेरीमाइसियम। एक यहाँ पर आपको एपिमाइसियम दिख रहा है और एक दिख रहा होगा आपको पेरीमाइसियम। तो ये जो लेयर है तो वो एपिमाइसियम प्रेजेंट है, वो किससे मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू के सराउंडिंग, कनेक्टिव टिश्यू के चारों तरफ मिलकर बनी होती है। जबकि पेरीमाइसियम भी होती है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के ही मिलकर के बनी होती है, बट इसमें कैसी होती है, ये फेसिकल की तरह होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि ये जितनी भी मसल्स है, ईच मसल्स फाइबर्स सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू और कॉल्ड द इंडोमाइसियम, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिएगा क्लियर तरीके से कि ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये सभी क्या है, इसके इंडोमाइसियम है, ठीक है ना। ये क्या कहला रहा है, इंडोमाइसियम। तो ये जो एपिमाइसियम और पेरीमाइसियम ये दोनों जो मसल्स अटैच हैं, ठीक है, तो इसी के किसके सराउंडिंग है,
इसके, मतलब कि ये सभी मसल्स के सराउंडिंग में है, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, इंडोमाइसियम बोला जा रहा है। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर वॉलेंट्री जो मसल्स बताई गई है, मतलब जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलेंट्री मसल्स के अंतर्गत होती है। तो ये जो मसल्स होती है इसको आप कंट्रोल कर सकती हैं, क्यों, क्योंकि ये वॉलेंट्री के अंतर्गत आई है। अभी हमने देखा कि वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट और देखिए कि इस मसल्स में सेंसिटिव होता है, ठीक ना, सेंसिटिव स्ट्रेस पाया जाता है। जो सेंसिटिव स्ट्रेस पाया जा रहा है वो रिसेप्टर की तरह काम करता है, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स बोलते हैं। ठीक है ना, किसके तरह काम करता है, ये रिसेप्टर की तरह काम करता है। रिसेप्टर का मतलब क्या है यहाँ पर, कि किसी चीज को क्या करना, रिसीव करना। ठीक है, तो ये न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल के फॉर्म में ये रिसेप्ट हो रहा है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, विद इन रियली द ऑल स्केलेटल मसल्स, जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो सभी के प्रेजेंट होता है। और जो ये स्पिंडल होता है, ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल से मिलकर के बनता है। ठीक है, जो कि फाउंड द मॉडिफाई मसल्स फाइबर कॉल्ड द इंट्राफ्यूजियल फाइबर्स इन द न्यूमरस नर्व एंडिंग। मतलब ये जो होता है तो मॉडिफाई मसल्स फाइबर से मिलकर बनता है, और इसी को इंट्राफ्यूजियल फाइबर और न्यूमरस नर्व एंडिंग कहा जा सकता है। ठीक ना, मतलब कि इसमें बहुत सारी नर्व की एंडिंग भी होती है। जो न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स होता है, अभी हमने यहाँ पर देखा, ये देखिए आप यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये बता रहा, जो ये न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल होता है, तो यहाँ पर ये होता है कि जो न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल है ये मॉनिटर करता है एक्सचेंज इन द मसल्स लेंथ एंड द एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स टू द रेगुलेट द मसल्स एक्टिविटी। मतलब ये बोल रहा है कि जो न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल होता है तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर की तरह काम करता है, बट ये मॉनिटर क्या कर रहा है कि चेंज मसल लेंथ, मतलब मसल्स की लेंथ को ही चेंज करता है, और ये एक्टिवेट करता है रिफ्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स को करता है, और मसल की जो एक्टिविटी हो रही है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। क्लियर, इस तरीके से ये काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये समझिए कि स्केलेटल मसल्स का फंक्शन क्या है। अब पार्टिकुलर एक मसल का क्या फंक्शन होता है, तो जो स्केलेटल मसल्स होती है इन द पेयर टू द ब्रिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ द लिम्फ, ट्रंक, जा, आई वॉल्स एक्सेट्रा। मतलब कि ये जो मसल्स होती है, तो चाहे लिम्फ हो, चाहे अपर लिम्फ हो या कि लोअर लिम्फ हो, ट्रंक वाला एरिया हो, जा हो, जबड़ा जिसको बोलते हैं, और आई वाल, इन सभी का जो मूवमेंट हो रही है तो उसमें कोऑर्डिनेशन की तरह काम करती है। ठीक है ना, जो स्केलेटल मसल्स होती है। और ये स्केलेटल मसल जो होती है डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए। जो रिस्पायरेटरी के थ्रू आप ब्रीथिंग ले रहे हैं उसमें ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर स्मूथ मसल्स भी होती है, उसको भी देखेंगे। क्लियर, अब देखिए सेकंड यहाँ पर स्मूथ मसल्स है। तो स्मूथ मसल्स को समझिए, तो स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, जहां जहां इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग है और मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रही है, स्मूथ मसल प्रेजेंट है। जहां पर कहां पर प्रेजेंट है, जहां मूवमेंट बॉडी में पॉसिबल है। जैसे देखिए यहाँ पर फूड का मूवमेंट कराती है, यूरिन का कराती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का सिक्रेशन जहाँ हो रहा है, कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द रिस्पायरेटरी पासेस एंड रेगुलेट द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। इन सभी में क्या कर रही है, अपना ये रोल प्ले कर रही है स्मूथ मसल से। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये पॉइंट आपको जो दिख रहा होगा, ठीक ना, हल्का ब्लैक कलर का है, ये क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या कहलाता है, इसका ये पूरा पार्ट क्या दिख रहा था, ये स्मूथ मसल्स होती है। क्लियर, ये पॉइंट आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है। आगे और देखिए और क्या क्या इसके रिगार्डिंग है। क्लियर, तो स्मूथ मसल्स का थोड़ी सी ये देखिए कि फीचर्स और कैरेक्टर क्या होती हैं, ठीक है ना।
तो ये जो स्मूथ मसल्स होती है होलो ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, और कहाँ कहाँ, ब्लड वेसल्स में। होलो ऑर्गन मतलब कि जो खोखला वाला ऑर्गन होता है, जैसे आप देखिए इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यूट्रस वगैरह, ये सभी क्या होती हैं, होलो ऑर्गन होती हैं। और साथ ही जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स भी एक होलो ऑर्गन है, वहां पर प्रेजेंट होती है। साथ में फाइबर्स आर द फ्यूजिफॉर्म इन शेप, जो फाइबर इसमें प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फ्यूजिफॉर्म शेप में, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा इसका क्या है, ये फाइबर है। और क्या कहता है, सिंगल न्यूक्लियस को कंटेन करता है, एक सिंगल आपको न्यूक्लियस इस तरीके से ये मिलेगा। क्लियर। और ईच सेल्स जो होती है, जितनी भी सेल्स इसमें प्रेजेंट रहती है, वो सभी फिल करती है एक स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोस्प्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सार्कोस्प्लाज्म, जो कि ये सराउंडिंग रहता है थिन सेल मेम्ब्रेन, थे मतलब पतली सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये फैला हुआ रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, फिर सार्कोलेमा बोला जाता है। क्लियर। रिपीट कर देता हूँ कि जो सेल्स होती हैं उसमें एक स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और उस सार्कोप्लाज्म के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और उस सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। क्लियर। अभी इस यहाँ पर दो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन और मायोसिन। और ये जो प्रोटीन होता है ये कंट्रक्टाइल प्रोटीन होता है, जो कि ये कैसा होता है, फिलामेंटस के फॉर्म में रहता है। क्लियर। और ये जो होता है प्रोटीन नॉट अरेंज इन द रेगुलर एंड क्रॉस स्ट्रिएशन, ठीक है ना। और ये जब रेगुलर नहीं होता है, क्रॉस स्ट्रिएशन नहीं होता है, तो इसमें जो विजुअल होगा, ठीक ना, तो ये कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों में इसका जो होता है क्रॉस स्ट्रिएशन देखने मिलेगा। बट ये क्या करती है, ये अरेंज रेगुलर नहीं होती है। क्लियर। और पॉइंट यहाँ पर समझिए कि क्या कह रहा है, कि ये जो रहती है मसल्स, स्मूथ मसल क्या अपना परिणाम दिखाती है, रिजल्ट क्या दिखाती है, कि स्मूथ मसल्स अपियर इन द स्मूथ एंड नॉन स्ट्रिएशन, मतलब स्मूथ चिकनी तो होती है और साथ में उसमें स्ट्रिएशन भी नहीं पाया जाता है। स्मूथ मसल्स आर द इन्वॉल्व इनवॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है ना। ये किसमें इन्वॉल्व हो रही है, इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब कि इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है। और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, या कि हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है ना। ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होगी, या कि हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा ही होगी। क्लियर। और नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं अपन लोग आज स्मूथ मसल के बारे में, ठीक है ना। तो स्मूथ मसल को समझिए कि इसे कैसी होती है, नॉन स्ट्रिएटेड होती है, ठीक है ना। और इसमें किसी प्रकार का क्या होता है, कह सकते हैं कि स्ट्रेशंस नहीं पाया जाता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। क्लियर। कंट्रक्शन ऑफ द दिस मसल्स, इस मसल का कंट्रक्शन कैसे होता है, इनवॉलेंट्री की तरह होता है, मतलब कि जो अपने में कंट्रोल नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री। तो ये इसका जो कंट्रक्शन हो रहा है मसल्स में, तो इनवॉलेंट्री की तरह होता है। और इसको अगर कंट्रोल करना है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ये जो मसल्स होती है, कह सकते हैं कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन समझ लीजिए कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। और ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, दीवार होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर, यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब, और ये अरेक्टर पिलाई मसल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ये हर जगह प्रेजेंस होने के कारण ये स्मूथ मसल्स होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियाई पार्ट होता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये कैसी मसल्स है, कि ये इसका इस न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। और ये कह सकते हैं आप, इसका क्या होती है, मसल्स होती है। ये जो आपको जो होता है स्पिंडल के रूप में दिख रही है, ये क्या होती है, इसकी मसल्स होती है। क्लियर। नेक्स्ट समझिए यहाँ पर
इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्मूथ मसल का ये चीज समझ लीजिए, स्मूथ मसल से कंट्रोल द स्लो, मतलब ये अगर कंट्रोल होती है तो स्लो कंट्रोल होती है, और ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट करने का काम करती है, मतलब जो अपने बॉडी में मूवमेंट हो रहा है जिसका आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे कंट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल टिश्यू इन द वॉल ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की और स्टमक की वॉल होती है वहां पर इसका कंट्रक्शन होने का काम करता है। क्लियर। और जो स्मूथ मसल्स होती हैं तो आर्टरीज कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर्स इन द ब्लड फ्लो, मतलब कहने की यहाँ पर ये है इसका कि जो आर्टरीज का कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर पर, तो ये क्या करती है कि स्मूथ मसल्स उसको रेगुलेट करने का काम करती है, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, और ब्लड प्रेशर बन रहा है तो उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, रिलैक्स करती है और कंट्रक्शन करने का काम करती है। क्लियर। ये इसका फंक्शन होता है स्मूथ मसल का। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इसका कार्डियक मसल के बारे में। क्लियर। तो कार्डियक मसल का ओवरव्यू थोड़ी सी यहाँ पर समझिए कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा तो ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक ना, ये आपको ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के रूप में नजर आ रहा होगा। क्लियर। और ये जो आपको दिख रहा होगा इस टाइप का, तो ये क्या होती है, कार्डियक मसल्स होती हैं, और इसमें जो ये लाइनिंग आपको दिख रही होगी थ्रेड के रूप में, तो ये क्या होती है, इंटरकलेटेड डिस्क होती है, ठीक ना, और ये जो इंटरकलेटेड डिस्क होती है तो एक तरह का जोड़ने का काम करती है। क्लियर। जबकि यहाँ पर ये जो मसल्स होती है तो ये क्या कर रही है, ये स्टेशन का काम कर रही है, और ये जो मसल्स होती है कार्डियक मसल्स, तो एक तरह कह सकती हैं कि ये इसमें ब्रांच पाई जाती है, मतलब कि शाखाएं निकली हुई होती हैं, ठीक है ना, और ये ब्रांच होने के कारण ही क्या होती है, स्ट्रेटेड मसल्स कहलाती है। क्लियर। आगे समझिए यहाँ पर थोड़ी सी और कि जब हम कार्डियक मसल का माइक्रोस्कोपी करके देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगी, ठीक ना, ये कैसी होती है, 20 सेंटीमीटर ये कैसी होती है, सॉरी 20 माइक्रोमीटर ये होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है ना, और इसकी थिकनेस होती है, और ये जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, फाइबर से मिलकर बनी होती है। क्लियर। और अभी हमने क्या बताया था कि ये कैसी होती है, ये ब्रांच में होती है, जो कि जो एपियर होती है तो बाई शेप में एपियर होती है, ठीक है ना, बाई शेप में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के आप इसको करिए, ठीक है ना, और ये करिए तो ये आपको कैसे दिखेगी, ये बाई शेप में नजर आ रही है। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आपको ये नजर आएंगी। क्लियर। आगे समझिए यहाँ पर और पॉइंट क्या बोल रहा है, ये चीज को भी समझिए, और पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, कि ये जो मसल्स होती है तो ये कई तरीके के कार्डियक मायोसाइट सेल से मिलकर के बनी होती है, मतलब ये कार्डियक जो मायोसाइट सेल्स होती है कई तरीके से मिलकर बनी होती है। क्लियर। और ज्वाइंट इंड टू इंड, मतलब इसका जो ज्वाइंट होता है तो इंड टू इंड ज्वाइंट होता है, किसके बीच में, जंक्शन स्पेशलाइज्ड कॉल्ड द इंटरकलेटेड डिस्क, जो मतलब इसमें इंटरकलेटेड डिस्क होता है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे से इंड टू इंड जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको जो एरो दिख रहा है ये इंटरकलेटेड डिस्क का ज्वाइंट होता है। क्लियर। और यहाँ पर समझिए कि क्या बोल रहा है कि सिमिलर टू द स्केलेटल मसल्स, मतलब कि इसका जो सिमिलर होता है किसके जैसे, स्केलेटल मसल, मतलब कि जिस तरह के स्केलेटल मसल का फीचर्स होता है सेम इसी तरह इसका भी होता है, ठीक ना। कार्डियक मसल जो होती है फाइबर एग्जिस्ट करती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मतलब ये डिफरेंशिएशन का काम करती है, किससे, क्रॉस स्टिएशन एज द रिजल्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट है, मतलब कि ये जो क्रॉस स्टिएशन कर रही है किसके साथ कर रही है, ये एक तरह कह सकती हैं लार्ज जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है उसके साथ काम करने का काम करती है। क्लियर। और इसमें एक तरह का अगर आप इसको माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सिमिलर टू द बी बैंड, आई बैंड, जेड लाइन एंड द रिपीटिंग द सेक्रोमियर यूनिट, मतलब इसका कहने की ये है
कि जो कार्डियक मसल्स होती है उसमें कुछ लाइनिंग पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड, आई बैंड और जेड बैंड भी बोला जाता है। क्लियर। और ये जो होती है तो एक या दो से अधिक क्या आते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियाई होती है, शॉर्ट होती है और ब्रांच में होती है। मतलब कि इसमें एक या दो भी सेंट्रल न्यूक्लियाई पा सकते हैं, शॉर्ट भी होती है और ब्रांच में भी प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से इसमें बताया गया है। आगे समझिए ये जो इसके फंक्शन क्या होते हैं। क्लियर। तो फंक्शन समझिए क्या बोल रहे हैं कि कार्डियक मसल्स टिश्यू जो होती है प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्रक्शन ऑफ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकुलर हार्ट। मतलब कि जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर हार्ट होता है हार्ट का, ठीक है ना, उसको क्या कर रही है, ये कंट्रक्शन देने का काम कर रही है। क्लियर। इट कॉज द रिदमिकल ब्रीथिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो रिदम ब्रीथिंग हो रही है उसको कारण बन रही है। सर्कुलेटिंग द ब्लड एंड द इट्स कंटेंट थ्रू आउट द बॉडी एज द कॉन्शियंस। मतलब कि ये जो कर रही है, जो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट के जरिए से फ्लो होता है, तो उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। क्लियर। अब तीनों मसल का थोड़ी सी यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या होता है इसका। ठीक है। तो ओवरव्यू तीनों मसल्स का समझिए कि स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या होती है, इसमें स्ट्रिएशंस पाया जाता है, ट्यूबुलर जैसी रहती है, खोखली रहती है, मल्टी न्यूक्लियसल रहती है। देख सकते हैं आप इसमें इस तरीके से इसके क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। और यूजुअली ये अटैच होती है कहाँ से, स्केलेटल मसल से। ठीक है ना, स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है, इसलिए इसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। और ये मसल जो होती है कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि हम स्मूथ मसल की बात करेंगे तो ये स्पिंडल शेप की होती है। ठीक ना, नॉन स्ट्रिएशन होती, किसी प्रकार का स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है। यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ऐसा आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इस तरह न्यूक्लियस होता है। अकर इन द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन इज इनवॉलेंट्री। मतलब कि जो इसमें पाई जा रही है, तो ये जो इंटरनल ऑर्गन की वॉल होती है वहां पर ये सिचुएटेड होती है। जबकि हम कार्डियक मसल की बारे में बात करेंगे तो इसमें भी स्ट्रिएशन पाया जा रहा है और ये ब्रांच में होती है, शाखाएं निकली रहती है। ठीक है ना, और ये भी कैसे होती है, यूनि न्यूक्लिएटेड फाइबर्स मिलकर बनती है। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, वॉल ऑफ द हार्ट। और ये भी कैसी होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, और ये भी इनवॉलेंट्री होती है, जबकि ये होती है वॉलेंट्री मसल। क्लियर। तो इट वॉज ऑल अबाउट ओके, तो इट वॉज ऑल अबाउट मसल टिश्यू। मसल टिश्यू यहाँ से फिनिश हुआ। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, कमेंट करके हमको बताइए। थैंक यू सो मच।